बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये हमारा जो है एडवांस रिसर्च मेथोडोलॉजी का जो लेक्चर है उसमें हम लोग रिसर्च पेपर्स को डिस्कस कर रहे थे। तो ये बेसिकली उसका 4th पार्ट है। अब ये टोटल मेरे ख्याल में 7 या 8 पार्ट होंगे। इसमें असाइनमेंट्स भी 1-2 होंगी और इस तरह से हम इसमें स्टार्ट करेंगे कि रिसर्च पेपर जो है ना बेसिकली हमने लिखना कैसे है। अच्छा अच्छा इस लेक्चर में हम रिसर्च पेपर का कि जो है ना फर्स्ट जो स्टार्ट से अगर हम आए सबसे पहले कि राइटिंग रिसर्च पेपर्स, वैसे इस पे हमने काफ़ी बात कर ली है ऑलरेडी कि रिसर्च पेपर्स हम क्यों लिखते हैं, बट इसको हम चलो 2-3 स्लाइड्स में ना इंट्रोड्यूस दोबारा कर देंगे, एक रिफ्रेश कर देंगे। फर्दर मोर हम आगे ये देखेंगे रिसर्च पेपर का टाइटल कैसे लिखना है, एब्स्ट्रैक्ट, कीवर्ड्स, इंट्रोडक्शन, और उसके जो फर्दर सेक्शंस है वो हमारे नेक्स्ट पार्ट में जाएंगे। जो रिसर्च पेपर है ना बेसिकली वो लिखा जाता है, पब्लिश किया जाता है या प्रेजेंट किया जाता है रिसर्चर्स के थ्रू, प्रोफेसर्स के थ्रू। और इसकी रीज़न ये होती है कि ये एकेडमिक या एजुकेशन कोई रिक्वायरमेंट होती है या हम रिसर्च को दुनिया को दिखाना चाहते हैं कि हमने क्या काम किया है, एंड इस तरह लाइक मोर इस तरह की बहुत सारी रिक्वायरमेंट्स के लिए रिसर्च पेपर्स जो हैं वो लिखे जाते हैं। बेसिकली रिसर्च जो आपने की है उसको हम पब्लिश करवा रहे हैं, वर्ल्ड वाइड दिखा रहे हैं। अच्छा, इसमें हमने रिसर्च क्वेश्चन का जिक्र ऑलरेडी किया कि जो पढ़ने वाला है वो फर्स्ट देखेगा कि इसमें रिसर्च क्वेश्चन क्या है। सेकेंडली जो एक्चुअल फॉर्मेट है जिस पे आपने लिखना है वो क्या है। थर्ड चीज़ ये कि ऑडियंस ने क्या हमसे रिक्वायर है, ऑडियंस कर रही है कि हम इसमें क्या लिखेंगे। अच्छा, अब हम बातें अपनी टू द पॉइंट बात पे कि टाइटल बेसिकली क्या है। मैं अब इनको स्लाइड्स को रीड आउट नहीं करूँगा, मैं कुछ कॉन्सेप्ट बताऊँगा, इसको आप रीड आउट कीजिएगा ये। और फर्दर आप इसको ना इंटरनेट से भी गूगल कर सकते हैं, डिफरेंट रिसर्च पेपर्स को भी पढ़ सकते हैं जिसमें आपको इंटरेस्ट हो, तो आपको ये चीज़ें प्रैक्टिकली चीज़ें समझ आ जाएंगी। देखिए रिसर्च टाइटल सबसे पहले क्या होता है। टाइटल बेसिकली एक सेंटेंस होता है, एक प्रिसाइज सा सेंटेंस। सबसे पहले जो टाइटल है बेसिकली समझे वो एक नेम समझ लें, जैसे हम लोग किसी का नेम लेते हैं, टाइटल बेसिकली नेम है। इसकी इम्पोर्टेंस अगर मैं एक छोटी सी आपको बताऊं वो ये कि जब कोई रिसर्चर रिसर्च पेपर फाइंड आउट करता है तो वो टाइटल की बेस पे सिलेक्ट करता है कि उसने ये पेपर पढ़ना है या नहीं पढ़ना। टाइटल अगर समझ आ रहा है, उसको लग रहा है कि ये रेलेवेंट हो सकता है तो वो पढ़ेगा। इसका मतलब है कि इसमें रेलेवेंसी भी होती है, फील्ड भी होती है, डोमेन भी होती है, जर्नल भी हो सकता है, बहुत स्पेसिफिक भी हो सकता है। टाइटल बेसिकली बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है क्योंकि इसकी सबसे पहले एक रीडर जो है वो पढ़ता ही टाइटल है। दैट मीन्स के टाइटल जो है वेरी मच इंपॉर्टेंट। जिसमें टेक्स्ट है मैंने काफ़ी सारा ऐड किया है, बट यहाँ पर फिर वही पॉइंट है कि इट मे वेरीज, कि चेंज हो सकता है, कि इसमें प्लस माइनस की काफ़ी सारी गुंजाइश है। इसमें वर्ड्स की एक एवरेज 10 to 15 वर्ड्स हो सकते हैं। ये बहुत ज़्यादा जनरल नहीं होना चाहिए, बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक नहीं होना चाहिए, और बहुत एंड मैनी अदर थिंग्स। तो आप इसको रीड आउट कीजिएगा और कोशिश कीजिएगा कि आप ना कोई अपना जो काम आप कोई कर रहे हो किसी बारे में, आप उसका कोई टाइटल बना के चेक करें ये किस तरह से है और वो इन पे पूरा आता है इस कंडीशंस पे कि नहीं आता। तो इसमें ग्रामेटिकल मिस्टेक्स हैं। एक्चुअली जब ये हम थीसिस के टाइटल की बात करते हैं ना, ये प्रोजेक्ट्स के, तो वो एक्चुअली जब अप्रूव होता है कभी कभार मीटिंग्स में जाता है, टाइटल डिफेंस होता है, टाइटल डिफेंस प्रेजेंटेशंस होती हैं यूनिवर्सिटीज़ में कि आपने जो टाइटल रखा है और जो टॉपिक जिस पे आप काम कर रहे हैं वो आप टॉपिक एक्सेप्ट आपका होगा कि नहीं। उसमें टाइटल्स की ना ग्रामेटिकल मिस्टेक्स भी दूर होती हैं
क्योंकि टाइटल जो है ना वो बेसिकली मेन चीज़ है कि टाइटल ही पढ़ा जाता है। जिस तरह से अब आप लोग आगे जब FIPs कर लें या थीसिस कर लें MS के, या PhD में जाए थीसिस करें, तो आगे आप टाइटल ही मेंशन करते हैं कि हमारा ये PhD या MS या BS का टाइटल था, प्रोजेक्ट या थीसिस का। तो इसमें कोई मिस्टेक्स नहीं होनी चाहिए, बहुत ज़्यादा डिसेंट टाइटल होना चाहिए। अच्छा, अब हम वेरी प्रिसाइज इंफॉर्मेशन शेयर करने के बाद हम आते हैं कीवर्ड्स पे। कीवर्ड्स बेसिकली कुछ वर्ड्स होते हैं। कीवर्ड्स बेसिकली हमारे पास था ना, जो, अच्छा मैं पहले इसको बता दूं कि इसका मकसद क्या है। बेसिकली कीवर्ड्स इस तरह के वर्ड्स होते हैं जो कि आपके रिसर्च पेपर में कुछ खास वर्ड्स हों। कोई देखिए, अगर आपने यूज़ किया है कोई टेक्निक, तो आप उस टेक्निक का नाम लिख सकते हैं। इसमें इज, एम, आर, ऑफ, इस तरह की चीज़ें नहीं आती। जैसे आपने इस तरह से वर्डिंग यूज़ करनी है, कोई नाम लिख दिया, कोई टेक्निक का नाम लिख दिया, कोई अपनी टेक्निक प्रपोज की उसका नाम लिख दिया, मतलब ज़रा हाईलाइटेड वर्ड्स लिखने होते हैं। तो कीवर्ड्स बेसिकली सर्चिंग के लिए इस्तेमाल होता है ज़्यादातर। इसका मकसद ये होता है कि सर्च आउट आपका डॉक्यूमेंट है वो किया जा सके। कीवर्ड्स 3, 4, 5 मैक्सिमम बनाए जा सकते हैं। आपने किसी प्रॉब्लम को टारगेट किया, उस प्रॉब्लम का नाम कीवर्ड में आ सकता है, तो जो हाईलाइटेड वर्ड्स हैं वो आ सकते हैं इसमें। एब्स्ट्रैक्ट की बात करें, अच्छा अगर हम एब्स्ट्रैक्ट की बात करें ना, तो एब्स्ट्रैक्ट जो है बेसिकली वो फेस लुक होती है। जब हम देखते हैं कि एक रिसर्च पेपर है, उसका टाइटल ओके है, तो देन हम जाते हैं उसे ओपन करते हैं, तो देन एब्स्ट्रैक्ट ओपन होता है। तो उसके बाद हम एब्स्ट्रैक्ट पढ़ते हैं। एब्स्ट्रैक्ट में मैंने आपको बताया, मैं स्लाइड रीडिंग नहीं करूंगा, मैं जस्ट आपको ना, स्लाइड में मैंने काफ़ी कंटेंट डाला है, इसमें आप इसको पढ़ेंगे तो आपको काफ़ी चीज़ें क्लियर अप होंगी। कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं, कुछ सेट ऑफ रूल्स हैं, स्टैंडर्ड्स हैं जिसके बेस पे लिखा जाता है। तो अच्छा, बहुत से रिसर्चर्स हैं जो इन स्टैंडर्ड्स को फॉलो नहीं करते, लेकिन बेहतर है कि इनको फॉलो किया जाए। अगर नहीं करेंगे तो रिव्यूअर्स जो है ना, जो इसको चेक करेंगे, वो इस पे एतराज़ ऐड करेंगे कि इसमें ये इश्यूज हैं। अच्छा, अब जो एब्स्ट्रैक्ट है ना, बेसिकली वो स्टार्ट में मोटिवेशन से स्टार्ट होता है, टेक्निक पे आता है, प्रॉब्लम पे आता है, फिर टेक्निक पे आता है, फिर डाटा पे आता है, फिर आगे रिजल्ट्स पे आता है, फिर कंक्लूजन पे आता है। मतलब ये सारा निचोड़ हमें ना एडप्ट कर देता है उसी उसी 4 to 5 to 6 सेंटेंसेस में। वैसे एब्स्ट्रैक्ट जो है नॉर्मली जो जर्नल्स हैं वो या कॉन्फ्रेंसेस में 100 से 250 वर्ड्स जो है ना, या 300 वर्ड्स इसके दरमियान होता है। एवरेज 200 वर्ड्स आप लोग लगा लें कि इतना एब्स्ट्रैक्ट होना चाहिए। मतलब हर बात में एक सेंटेंस, पहले मोटिवेशन, हमने क्यों कर रहे हैं, फिर प्रॉब्लम स्टेटमेंट, प्रॉब्लम कहाँ लाया कर रहा है, फिर प्रॉब्लम सोल्यूशन, हमने क्या टेक्निक यूज़ की है, फिर हम किस डाटा पे कर रहे हैं, क्या रिजल्ट्स हासिल कर रहे हैं, किस तरह से हम प्रूफ कर रहे हैं कि हमारा, मतलब सब कुछ आपने एक एक सेंटेंस में इसको ना एडअप करना है। तो एब्स्ट्रैक्ट जो है ना वो, अच्छा ये एक चीज़ है स्ट्रक्चर्ड एब्स्ट्रैक्ट। कुछ जो जर्नल्स हैं वो कहते हैं हेडिंग्स के साथ करें, कुछ नहीं कहते, कुछ में पैराग्राफ होते हैं, मतलब 90% तो पैराग्राफ की फॉर्म में लिखे जाते हैं। कुछ ऐसे भी कहते हैं कि इस तरह ना आप लोग इस तरह से लिखें। अच्छा, कीवर्ड्स जो था वो, जो होता है वो बेसिकली एब्स्ट्रैक्ट के बाद आता है। वो पीछे एक स्लाइड आ गई थी, वो मैं इसके साथ इसको ऐड अप कर दूंगा। इसमें हमने बात कर ली है कि ये सर्चिंग के लिए जो बेसिक इसका मकसद है कीवर्ड्स का होता है, तो रेलेवेंट जो वर्ड है वो इसमें कीवर्ड्स ऐड किए जाते हैं। कीवर्ड्स के हवाले से कुछ टिप्स हैं, कुछ पॉइंट्स हैं। इसमें हमने बात कर ली है कि आपने कीवर्ड्स कैसे लिखने हैं। जब मैंने इन स्लाइड्स में ना काफ़ी सारा टेक्स्ट ऐड किया, वो इसलिए किया कि जब आप लोगों ने राइट करना हो ना, ये अगर असाइनमेंट, ग्रैंड असाइनमेंट या पेपर के तौर पे अगर आपका ये आता है, तो आप लोग इस स्लाइड्स को ज़रा देख कर ना उसको सेक्शन राइट करेंगे, तो इसमें ज़रा आप इसके रूल्स पढ़ लेंगे। तो इंट्रोडक्शन सेक्शन जो है वो बेसिकली वेरी बेसिक से इंट्रोड्यूस करता है आपकी फील्ड को, फिर जर्नल से स्पेसिफिक पे जाता है, फिर प्रॉब्लम पे, वही जिस तरह एब्स्ट्रैक्ट में आपने जिक्र किया
तो एब्स्ट्रैक्ट में आपने प्रॉब्लम पे आए, यहाँ भी हम प्रॉब्लम पे आते हैं। फिर फर्दर हम आते हैं कि थोड़ा सा लिटरेचर प्रीवियस इस तरह से काम किए, इसमें ये प्रॉब्लम स्टेटमेंट थोड़ा एलिबरेट करते हैं। हमारा इंट्रोडक्शन सेक्शन है ना, वो बेसिकली मैं जो प्रैक्टिकल सेंस में बता रहा हूँ कि वो बेसिकली कवर अप इस तरह से करता है कि उसके बाद आप इसमें ऐड अप करते हैं कि अपनी नोवेलिटी, आपकी जो रिसर्च है ना उसकी वर्थ कैसे है। मतलब आप ये कह सकते हैं कि हमने जो रिसर्च की है ये वर्ल्ड में किसी ने ऐसे काम नहीं किया हुआ। ये बता सकते हैं कि हमने जो काम किया वो हमने जो लेटेस्ट जो टॉप के रिसर्च जर्नल्स हैं उस उनसे कंपेयर किया है, स्टेट ऑफ द आर्ट रिसर्च से हमने कंपेयर किया है। फर्दर हम ये कह सकते हैं कि हमने जिस डाटा पे यूज़ किया वो डाटा हमने यूज़ किया, कोई चैलेंज डाटा था, किसी ने कुछ चैलेंज दिया हुआ था, हमने वो चैलेंज किया को हमने एड्रेस किया है। देन हम कह सकते हैं कि इस वक्त करंट जितनी रिसर्चेज वर्ल्ड में है, हमारी रिसर्च जो है वो सबसे बेस्ट है। इस तरह के कुछ पॉइंट्स हम कर सकते हैं। फिर उसके बाद हम इंट्रोडक्शन के एंड में ना सेक्शन से बताते हैं कि हमारा स्ट्रक्चर कैसा है। पहले एब्स्ट्रैक्ट था, फिर कीवर्ड्स में इंट्रोडक्शन है, फिर आगे फर्दर सेक्शन जो है वो भी यहाँ पर लिस्ट डाउन किए जाते हैं। अच्छा, यहाँ बड़े इंटरेस्टिंग सी चीज़ें लिखी हुई हैं, किस तरह से हमने स्टार्ट करना है, फिर आगे आगे किस तरह से बढ़ना है। मैंने आप लोगों के साथ कोई रिसर्च पेपर भी एक दो शेयर करूंगा कि जिसमें आप लोग ना इसको देखें कि इंट्रोडक्शन, बेसिकली इंट्रोडक्शन एक एज अ स्टोरी आपने लिखनी है। पहले वेरी जनरल से इंट्रोड्यूस किया, फिर फर्दर आगे गए, आगे प्रॉब्लम पे आए। तो अच्छा, इंट्रोडक्शन सेक्शन के बारे में एक दो चीज़ें मैं प्रैक्टिकली बता दूं कि इंट्रोडक्शन सेक्शन जो है ना आपका 6 पेज जर्नल में आपका 1 पेज से लेस होना चाहिए, और अगर आपका 20 पेज अगर जर्नल है तो आपका 2.5 पेज से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। इंट्रोडक्शन सेक्शन जो है ना वो एक आप खुद देख लें, एक रिसर्च में अगर हम किसी चीज़ को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, एक स्टोरी के फॉर्म में लिख रहे हैं, स्टार्ट कर रहे हैं, उसकी इंपॉर्टेंस बहुत कम है। बेसिकली इंपॉर्टेंस हमारी रिसर्च की है। तो जो इंट्रोडक्शन सेक्शन है उसमें आप लोगों ने चीज़ का ख्याल रखना है कि ये शॉर्ट होना चाहिए। अगर ये लेंथी होगा ना तो आपका पेपर रिजेक्ट कर दिया जाएगा। इस एतराज़ के साथ कि इंट्रोडक्शन एक अनइम्पॉर्टेंट सेक्शन है रिसर्च पेपर में, तो आपने इसको बहुत ज़्यादा प्रोलॉन्ग किया। ठीक है, थैंक यू।